एक ऐसा सवाल जो सदियों से चर्चा में है। क्या मीट खाना पाप है या पुण्य? क्या वेजिटेरियन होना ही सही रास्ता है? आइए बिना कोई साइड लिए फैक्ट्स, हिस्ट्री, रिलीजन और साइंस के बेसिस पर इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। सोचने वाली बात है ये डिस्कशन शुरू कहां से हुआ। इसके लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। करीब 26 लाख यानी 2.6 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने पहली बार मीट खाना शुरू किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि वो पत्थर के टूल्स से, पत्थर के औजारों से जानवरों का शिकार करते थे और उनके मीट और मैरो से यानी मज्जा से एनर्जी हासिल करते थे। ऐसा माना जाता है कि मीट से मिली इस एक्स्ट्रा एनर्जी ने ह्यूमन ब्रेन के एवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारा दिमाग बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। फिर करीब 3 से 4 लाख साल पहले जब आग का रेगुलर यूज शुरू हुआ, एक रेवोल्यूशन आ गया। पकाने के प्रोसेस ने, कुकिंग ने खाने को डाइजेस्ट करना और आसान बना दिया। इससे बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन और ताकत मिलने लगी। वक्त आगे बढ़ा। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब अनाज, फल, सब्जियां और दूध जैसे ऑप्शंस बढ़ गए और धीरे धीरे हंटिंग पर, शिकार पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम होती गई। खास करके इंडिया में लगभग 2,500 साल पहले जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और कंपैशन यानी करुणा के प्रिंसिपल को लाइफ का बेस बनाया। यहीं से वेजिटेरियनिज्म को रिलीजन और मोरालिटी से, धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया। हिंदू धर्म में भी अहिंसा परमो धर्मः का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में हर रीजन और हर कम्युनिटी की अपनी अलग फूड ट्रेडिशंस बनी। तो आज की सिचुएशन क्या है? कौन क्या खाता है? आज के टाइम में दुनिया की करीब 90% आबादी किसी ना किसी फॉर्म में मीट या एनिमल प्रोडक्ट्स खाती है। 90%। लेकिन इंडिया इस मामले में काफी यूनिक है। प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 39% इंडियंस खुद को वेजिटेरियन बताते हैं। सोचिए 39%। इसके कंपैरिजन में ब्रिटेन में ये फिगर सिर्फ 7% के आसपास है और अमेरिका में लगभग 4%। इससे साफ है कि ग्लोबली मीट ईटिंग कॉमन है, पर इंडिया में वेजिटेरियनिज्म एक गहरी कल्चरल ट्रेडिशन बन चुका है। पर इन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, साइंस क्या कहता है? हमारी हेल्थ के लिए क्या बेहतर है? साइंस के हिसाब से एक बैलेंस्ड, प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन डाइट हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करती है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि वेजिटेरियन लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले लगभग 15 से 20% तक कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट कैंसर, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ वेज या नॉन वेज का टैग लगा लेना ही हेल्थ की गारंटी नहीं है। एक नॉन वेजिटेरियन जो बैलेंस डाइट लेता है वो एक ऐसे वेजिटेरियन से हेल्दी हो सकता है जो सिर्फ फ्राइड फूड और स्वीट्स खाता है। तो असली की है बैलेंस्ड, फ्रेश और नेचुरल डाइट। एक और एंगल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट। मीट प्रोडक्शन से कार्बन एमिशंस, जमीन का इस्तेमाल और पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ती है, जबकि एक वेजिटेरियन डाइट को ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना गया है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि मीट खाना पाप है? देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब हर इंसान के पर्सनल बिलीफ और उसके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी जीव की पीड़ा को, उसके दुख को कम करना एक पुण्य है। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे बेस्ट रास्ता है। तो दोस्तों, मीट या सब्जी, असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं। असली सवाल ये है कि आप क्यों और कैसे खाते हैं। आपकी डाइट सिर्फ आपकी बॉडी का नहीं, बल्कि आपके थॉट्स का भी रिफ्लेक्शन है। धन्यवाद।